हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एबीबीएमयू इन्फॉर्मेशन वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो या तो 2021 बैच के हैं जिनकी सप्ली आ गई थी, या फिर जो 2022 बैच के हैं जिनके अभी 23 तारीख से रेगुलर एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग के एग्जामिनेशन 23 तारीख को शुरू होने वाले हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको पिछली कई सारी वीडियो दिया था, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें हमने आपको एनाटॉमी, फिजियो तथा सोशियो साइको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा मॉडल पेपर तथा आपको एनाटॉमी फिजियो का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर आपने वो सब अभी नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है तो देखिए जाकर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का पेपर होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए आपका सोशियोलॉजी होता है, सेक्शन बी आपका साइकोलॉजी होता है। तो साइकोलॉजी 38 मार्क्स का होता है और जो सोशियोलॉजी होता है 37 मार्क्स का होता है। एग्जाम वाले दिन आपको 2 ब्लू पेन ले लेने हैं, 2 ब्लैक पेन ले लेने हैं, एक ब्लू स्केच, एक ब्लैक स्केच। तो ब्लू पेन से आप आंसर राइटिंग करेंगे, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डाल सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट जो आपको हाईलाइट करना है वो डाल सकते हैं। ब्लू स्केच से आपको जो आंसर की हेडिंग है उसे लिखना है, तथा ब्लैक स्केच से आपको आंसर नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आप लिखते हो मेन हेडिंग वो लिखनी है। तो अब बात करते हैं कि आपको कॉपी अटेम्प्ट कैसे करनी है। तो जैसे ही आपको आपकी कॉपी मिलती है और पेपर मिलता है, तो कॉपी और पेपर मिलते ही आपको सबसे पहले उसका जो पेपर कोड है, सब्जेक्ट कोड है, आपका रोल नंबर है, इसको जितनी जल्दी हो सके आपको भर लेना है, फिनिश कर देना है। जितना जल्दी हो सके उतना आपको भर के उसे साइड कर देना है। उसके बाद आपको पेपर देखना है, फटाफट एक बार देख लेना है बड़ी बड़ी नज़रों से। और जैसे ही आप देख लीजिए, कॉपी खोलिए और आंसर नंबर 1 से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का है, तो इसमें आपका लिखना बहुत ही मैटर करता है, आपको बहुत ज़्यादा लिखना होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका मल्टीपल होगा, तो आप पहला पेज छोड़ सकते हैं अगर उस समय आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मल्टीपल क्या होगा इसका, तो पहला पेज आप छोड़ दीजिए। सेकंड पेज से जस्ट, क्योंकि आपको सोचने में समय नहीं व्यर्थ करना है, क्योंकि ये जब थोड़ा थोड़ा समय आप व्यर्थ करते हैं, ये पेपर के बाद आपको चुभता है कि यह थोड़ा सा समय और होता तो यार एक पेज और लिख दिए होते। तो आपको सिंपली पहला पेज छोड़ के साइड करना है, या फिर छोड़ के या लिख के, अगर आपको आ रहा लिख दीजिए, नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर सीधा आंसर नंबर 2 डालिए, लॉन्ग डालिए। लॉन्ग को आपको कैसे लिखना है ये बता रहे हैं। जैसे जो लॉन्ग है उसकी आप हेडिंग मन में सोच लीजिए, क्या क्या मुझे हेडिंग अब लॉन्ग में लिखना है। तो आप आंसर नंबर 2 डालिए ब्लैक स्केच से। उसके बाद जो आपकी जो मेन हेडिंग है, मान लीजिए जो भी मोटिवेशन पूछे आप मोटिवेशन लिखिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद डिफिनीशन दीजिए, उसके बाद टाइप्स दीजिए, उसके बाद थ्योरीज दीजिए। मतलब हेडिंग जो ये सब ब्लू स्केच से डालिए, जैसे टाइप्स हो गया, थ्योरी हो गया, ये सब। उसके बाद जो आपको फ्लो चार्ट बनाना है ये आपको ब्लैक पेन से बनाना है, और ऐसा बनाना है कि थोड़ा आपको जगह घेरे। आपको याद रखिए, जो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी है, बिना फ्लो चार्ट के आपको नहीं लिखना है कॉपी। मान लीजिए किसी चीज़ में फ्लो चार्ट नहीं है, तो आप टाइप्स का फ्लो चार्ट बना दीजिए। इतनी समझ में आप में होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अब बच्चे नहीं हैं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस लेवल के हिसाब से आपको कॉपी अपनी फिल करनी होगी। आपको जैसे कोई टाइप्स पूछ रहा है या फिर कोई लेवल पूछ रहा है, जैसे स्ट्रेस का लेवल क्या होता है, थिंकिंग के टाइप्स क्या होते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, तो आपको ये जो सोसाइटी, कम्युनिटी, रूरल जो टाइप्स होते हैं, इनको आपको जस्ट राउंड में सर्कल या फिर लाइनिंग डार्स, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप करिए। थोड़ा सा कॉपी को अपनी अट्रैक्टिव कीजिए, और जितना आप सुंदर लिख सकते हैं, मतलब आपको सजाना बैठ के नहीं है, मतलब जितना आप हाईलाइट कर सकते हैं ब्लैक पेन से बीच बीच में लिखिए, और जितना आप लिख सकते हैं आप फ्लो चार्ट के माध्यम से कॉपी अपनी लिखिए। क्योंकि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में जब 32-32 पेज लिखना होता है तो नहीं लिख पाता कोई 3 घंटे में, तो आपको टाइम मैनेजिंग में भी अपने बहुत ध्यान रखना है। आपको 1.5 घंटे बांट लेना है, और 1.5 घंटे में पहले सोशियोलॉजी कीजिए। जितना आपका सोशियोलॉजी हो जा रहा है, ठीक नहीं, जैसे ही नेक्स्ट 1.5 घंटा शुरू हो जा रहा है आप साइकोलॉजी उठा लीजिए। अब चूंकि आपका सोशियोलॉजी आपने कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो साइकोलॉजी को थोड़ा स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा स्पीड से लिखिए, और ऐसा लिखिए कि आपको जो सोशियोलॉजी जितना छूटा है उसको आप बाद में कवर कर लेंगे। और आप एक बात याद रखिए कि अगर आपको एग्ज़ाम में जैसे जैसे आप बैठेंगे, तो आपको मान लीजिए स्ट्रेस हो रहा है और आपको भूल जा रहा है, तो ये सब बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाता है। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, तो आप ये जान लीजिए उसको भी आपको लिखना है, चाहे उस दिन आप चाहे जैसे लिखें, लेकिन आपको लिखना है। अगर पास होना है तो लिखना है, क्योंकि बैक भी आएगी तो आपको पास होना ही पड़ेगा। बिना पास हुए आपका बीएससी नर्सिंग नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको जो भी समझ में आए उस दिन वो लिख के आइए, लेकिन उसी से रिलेटेड अगर नहीं आ रहा है तो उसी से रिलेटेड लिख के आइए, लेकिन कॉपी को अपनी खाली मत छोड़िएगा। जैसे कि आप लॉन्ग आंसर है
तो आपको 10 नंबर का लॉन्ग आंसर होगा तो आपको 8 पेज तो कम से कम लिखना ही है। शॉर्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का तो आपको 3.5 से 4 पेज लिखना ही लिखना है। अगर वेरी शॉर्ट है 3 नंबर या 2 नंबर का, अगर 3 नंबर का है तो आधा पेज, अगर 2 नंबर का है तो 4-5 लाइन, इतना तो आपको लिखना ही है। और इसी तरह से लिखना है जिस तरह से आपको लॉन्ग लिखना है, बस कंटेंट थोड़ा कम रहेगा। पिछली कई वीडियो में हमने आपको एनाटॉमी तथा फिजियो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के मॉडल पेपर तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है ये सब बताया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, या आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एनाटॉमी फिजियो की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। और आप अगर उन्हें देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।